सतनाम साहिब बंदगी सभी भक्त आत्माओं को, सभी साधु संत समाज को। इस वाणी के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि सार शब्द ये क्या होता है और कैसा होता है, और आपको गुरु से सार शब्द कैसा लेना है। ठीक है, तो ये वाणी साहिब की है और प्रमाणित करती है, और साहिब ही कहते हैं। यानी आज के व्यक्ति जो जिन लोगों को सार शब्द का पता नहीं है, आप लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, तो कहने का तात्पर्य है कि जब आप इस वाणी को ध्यान करोगे, समझोगे, इसे परखोगे, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि वाणी क्या कह रही है। और ये साहिब की अकाट्ठ वाणी है, यानी कि साहिब अगर झूठे हो सकते हैं तो इस दुनिया का कौन सा मनुष्य सच्चा हो सकता है। तो आइए चलते हैं, इस वाणी को ध्यान करते हैं। इसमें लिखा हुआ है, खेचरी न भूचरी चांचरी अगोचरी पांचों की गम नाही। ठीक है, उन्मुनी पांचों की गम नाही। यहाँ पर सार शब्द यानी इस पांचों मुद्राओं में जो भी व्यक्ति ध्यान करता है, पांच मुद्रा के बाहर ध्यान नहीं कर सकता है। ठीक है, पांच मुद्रा में ही ध्यान किया जाता है। तो जो भी व्यक्ति आपको ध्यान करवाता है, ध्यान करने की विधि योग कुछ भी बताता है, तो ये सब आता है पांच मुद्रा के अंदर। साहिब ने इसको खंडित किया। आगे रेचक कुंभक पूरक को ढंग नाही। ठीक है, साहिब ने इन सब चीजों को भी यहाँ पर व्यर्थ बतलाया है। यानी किसी भी प्रकार की विधि आपको बताई जाती है कि ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, तो ये सब करने से व्यर्थ है, आपको सार शब्द की प्राप्ति नहीं होती है, सार शब्द को आप नहीं जान पाते हो। ठीक है, फिर साहब कहते हैं पढ़े गुने वाद करे। मतलब पढ़ता है, अगर तुम उसको पढ़ सकते हो, अगर तुम उसको गा सकते हो, गुनगुना सकते हो, अगर तुम उसको बात कर सकते हो, जो शब्द आपको दिया जाता है गुरु से, अगर उसके बारे में तुम बता सकते हो किसी से, तो वो गलत है, यानी सही नहीं है। ठीक है ना, साहिब कह रहे हैं कभी नहीं मानिए, कभी मत मानना। अगर कोई पढ़ी लिखी बात बता रहा है, या कि पढ़ लिख के आपको समझा रहा है और आप समझ गए हैं कि यही सार शब्द है, तो बिल्कुल गलत बात है। जो सार शब्द है उसे कोई नहीं बता सकता है, उसे केवल लखाया जाता है। जिस समय आपको लखाया जाता है उसी समय आपको प्राप्त हो जाता है। आइए जानते हैं, साहब कहते श्वासा को जाप करे झूठ सो बखानिए। आप लोग जब ध्यान में बैठते हैं तो श्वासा का जाप चालू हो जाता है, और जब श्वासा का जाप चालू हो जाता है तो साहब कहते हैं श्वासा को जो जाप करता है उसे झूठ ही मानिए, झूठ ही कहिए। बखानिए मतलब बोलना होता है, उससे झूठ बोलो, वह सही नहीं है। फिर साहब कहते हैं अक्षर पार, यानी अक्षर के परे, अक्षर से अलग। ठीक है, नहीं अक्षर भरपूर कहाँ कबीर सो सत्य कर मानिए। यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि इस बात को सत्य मान लीजिए। जब तुमको नहीं अक्षर भरपूर शब्द दे रहा है कोई भी गुरु, आपको सच्चा नहीं अक्षर सार शब्द दे रहा है, नहीं अक्षर ही सार शब्द है, उसमें कोई अक्षर नहीं है, ऐसा शब्द आपको भेदी गुरु से प्राप्त करना होता है। और हम आपको बतला देते हैं कि ये साहिब की वाणी प्रमाणित कर रही है, साहिब का आदेश है। साहिब के नाम पे सब लोग आप लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, तो आपको आज सही रास्ते में लाने के लिए साहिब की वाणियों का ही सहारा लेना पड़ेगा, ताकि आप सच्चे भेदी गुरु को समझ सको। एक बात और ध्यान रखना, आपका गुरु सच्चा होना चाहिए, यानी सत्यवादी होना चाहिए, तभी आप सतगुरु की शरण में हो माना जाएगा, नहीं तो झूठे गुरु के शरण में जाने से कल्याण नहीं होगा। एक बात और विशेष रूप से ध्यान रखना कि सार शब्द ही केवल पूर्ण मुक्ति नहीं है, सार शब्द के बाद एक भेद की प्राप्ति और आपको होना चाहिए, जो आपको केवल इस संसार में आदि अनादि मुक्ति पंथ में ही मिल सकता है। और आपको लगभग सतगुरु की आवश्यकता है, सच्चे रास्ते में चलकर ही आप पूर्ण मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। मनमानी करके पूर्ण मुक्ति की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती है, किसी को नहीं हो सकती है। इसीलिए आप लोग केवल भेद मत खोजो, केवल सच्चा गुरु संसार में खोजो। अगर सच्चा गुरु तुम्हें मिल जाता है तो सत्य मार्ग में तुम्हें चला सकता है और तुम्हें पूर्ण मुक्ति भेद, दोनों भेद दे सकता है। आप लोगों को तो अभी एक ही भेद नहीं मिल रहा है, जबकि आपको पूर्ण गुरु के द्वारा दो भेद की प्राप्ति होती है। दूसरा भेद आपको आदि अनादि मुक्ति पंथ में मृत्यु के 72 घंटे पहले ही दी जाती है। यह विशेष संविधान है, बाद में हम आपको बतलाएंगे कि इसका संविधान 72 घंटे का ही क्यों है, उसके पहले क्यों नहीं है, तो उस 72 घंटे का भी संविधान हम आपको समझाएंगे। सतनाम साहिब बंदगी आप लोग समझ गए होंगे। सत्य का परख करें और असत्य का त्याग कर दें, इसी में आपकी भलाई है।